जय बाबा की मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि सवारी क्या होती है और किन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है। देखिए मित्रों, सवारी क्या होती है। सबसे पहला प्रश्न ये है, देखिए किसी भी देवी देवता की जो शक्ति होती है या ऊर्जा होती है, जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो उसे हम सवारी कहते हैं। जो भी हमारे शरीर में अगर कोई देवी देवता हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं तो वो सवारी कहलाती है। उनकी ऊर्जा, जो भी देवी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो वो सवारी कहलाती है। देखिए, माँ दुर्गा की सवारी भी हो सकती है, माता काली की सवारी भी हो सकती है, और अगर बालाजी दरबार में बात करें तो श्री प्रेतराज सरकार की सवारी आती है, और भैरव बाबा की भी सवारी आती है, और भोलेनाथ की सवारी भी शरीर पर आती है, गुरु गोरखनाथ जी की भी सवारी आती है। इसी प्रकार देखिए मित्रों, स्थान देवता जो होते हैं, स्थान देवता की भी सवारी आती है, और कुछ व्यक्तियों के शरीर पर अपने कुल देवता की सवारी आती है, कुछ के शरीर पर पितरों की भी सवारी आती है। तो देखिए मित्रों, जब शक्तियां जो शरीर में प्रवेश करती हैं तो वो जो है सवारी कहलाती है। वो शक्तियां, देवीय शक्तियां, वो किसी प्रकार की शक्ति भी हो सकती हैं। तो वो जब शरीर में प्रवेश करती हैं और शरीर में प्रवेश करके वो बात करती हैं आपसे, तो वो सवारी कहलाती है। देखिए मित्रों, किन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है। देखिए मित्रों, मैं आपको 3 बातें बताता हूँ कि किन किन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है। देखिए मित्रों, एक तो जो व्यक्ति बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा आराधना करते हैं और पूजा में लीन रहते हैं, तो उनके शरीर पर भी धीरे धीरे सवारी आने लगती है। उनके शरीर में शक्ति, ऊर्जा बननी प्रारंभ हो जाती है धीरे धीरे, और वो फिर सवारी का रूप ले लेती है और वो पूर्ण रूप से उनके शरीर में सवारी आना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जो बहुत अधिक पूजा पाठ करते हैं। तो धीरे धीरे उनके शरीर में जो है ऊर्जा इकट्ठी होनी प्रारंभ हो जाती है, उस शक्ति के रूप में परिणित हो जाती है और सवारी आने लगती है। वो देवी देवता उन शरीर में उनके प्रवेश करने लगते हैं, उनकी जो ऊर्जा होती है वो प्रवेश करने लगती है। एक मित्रों, मैं आपको बताता हूँ कि किन व्यक्तियों के शरीर में सवारी आती है। जो व्यक्ति पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते, मान लीजिए ऐसे भी व्यक्ति हैं जो पूजा पाठ नहीं करते, उनके शरीर पर भी सवारी आने लगती है। देखिए, ऐसा उनके साथ होता है जिनके घर पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सवारी आ रही होती है, या उनके उस व्यक्ति के शरीर पर पिछले जन्मों में सवारी आती थी, और अब इसी पूर्व जन्मों से सवारी चलते चलते इस जन्म में भी उनके शरीर पर सवारी आनी प्रारंभ हो गई है, क्योंकि वो जन्म से उनके शरीर पर सवारी आती है। तो इस जन्म में भी उनके शरीर पर सवारी आने लगती है। और एक जो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद चल रहा होता है, जैसे कुछ व्यक्तियों के जो घरों में देखा जाता है कि उनकी जो स्त्रियां होती हैं या बहुएं होती हैं, उन पर सवारियां आनी प्रारंभ हो जाती है। जैसे उनकी सासू माँ पर सवारी आती थी, तो जब वो बूढ़ी हो जाती है व्रत, तो उनकी जो बहू होती है उन पर सवारी आने लगती है। उनकी कुल देवी की आती है, कुल देवता की, या उनके स्थान जो देवी होती हैं, किसी भी जो उनके सवारी आती थी, तो वो इसी प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके ऊपर सवारियां इस प्रकार चलती रहती है। उनके ऊपर आशीर्वाद होता है, माँ काली का भी हो सकता है वो। ऐसे ही एक परिवार था, हमने देखा था, उनके घर पर भी जो है माँ काली का आशीर्वाद था, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके घर पर अपने आप ही जो है वो सवारी आती थी। तो पीढ़ियों दर पीढ़ी उनके घर पे सवारी आया करती थी। एक तो दूसरी बात ये हो गई मित्रों। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बात ये है कि देखिए, आप कहीं चौकी पे जाते हैं, चौकी पे सेवा करते हैं, सेवा लगाते हैं, पूजा करते हैं, और देखिए आप या सेवादार हैं किसी भी दरबार के, और आप चाहते हैं कि आपको सवारी मिल जाए, और या आप गद्दी लगाना चाहते हैं, तो देखिए जो वहाँ पर चौकी जो लगाते हैं, जो भगत होते हैं, वो भी आपको शक्ति दे देते हैं, सवारी दे देते हैं। इसे शक्ति ट्रांसफर भी बोला जाता है। वो ट्रांसफर के माध्यम से भी वो आपको शक्ति दे सकते हैं, सवारी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सवारी लेना और वो आपको देना चाहते हैं, तो वो जो है शक्ति ट्रांसफर करके भी आपको जो है चौकी दे सकते हैं।
सवारी दे सकते हैं जिसके आप जन कल्याण कर सकें। क्योंकि कुछ व्यक्तियों की जो भावना होती है जन कल्याण, क्योंकि चौकी गद्दी जितनी भी लगाई जाती हैं उनका उद्देश्य जन कल्याण करना ही होता है। शक्तियाँ जो आती हैं वो जो है, अगर जैसे हम सवारी जो है घरों में आ रही है, लेकिन अगर आप उन्हें जन कल्याण कराना चाहते हैं तो देखिए आपको चौकी लेनी पड़ती है। यह सवारी, उसको सवारी खुलवाना भी बोल देते हैं, शक्ति खुलवाना भी बोल देते हैं, महाराज खुलवाना भी बोल देते हैं। क्योंकि महाराज भी बोलते हैं, जो सवारियां आती हैं उन्हें महाराज भी बोल देते हैं कि महाराज आ रहे हैं, लेकिन वो जो है जन कल्याण नहीं कर सकते। उसके लिए उन शक्तियों को खुलवाना पड़ता है, जिससे कि जो है वो शक्ति, क्योंकि देखिए जब शक्ति घर में पहले आती है तो वो सिर्फ अपने घर के भले के लिए ही आती है। जब भी किसी व्यक्ति के घर में कोई शक्ति आती है, वो उसकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर आती है, तो वो उसके घर के और उस व्यक्ति के भले के लिए ही उसके घर में प्रवेश करती है। लेकिन अगर उसकी भावना ऐसी है कि वो जन कल्याण करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं समाज की सेवा करूं और जन कल्याण करूं, तो देखिए फिर शक्तियां खुलवानी पड़ती हैं। खुल जाती हैं स्वयं भी, लेकिन बहुत मुश्किल से खुलती हैं, बहुत अधिक पूजा पाठ समय भी लगता है। लेकिन अगर आप किसी भगत से जो चौकी लगाते हैं उनसे अपनी शक्ति खुलवा लेते हैं, या अपने महाराज खुलवा लेते हैं, या उनसे चौकी ले लेते हैं, तो फिर आप जन कल्याण भी उनके माध्यम से कर सकते हैं। जिसमें कि कुछ देखिए वचन भरवाए जाते हैं जब चौकी दी जाती है, गद्दी दी जाती है। जन कल्याण से संबंधित कुछ वचन होते हैं, कुछ वो वचन लिए जाते हैं, उसके उपरांत ही शक्ति दी जाती है। और फिर जब वो शक्ति प्राप्त हो जाती है तो देखिए पहले तो शक्ति अपने घर के भले के लिए आती है, लेकिन जब आप शक्ति को चौकी में बदल लेते हैं, चौकी ले लेते हैं, तो फिर वो जो है जन कल्याण के लिए आने लगती है और शक्ति खुलकर आती है, प्रचंड रूप से आनी प्रारंभ हो जाती है, जिससे कि वो पूछा भी बहुत अच्छा देती है और जो है सटीक पूछा देती है। और फिर उसके उपरांत आपकी पूजा है, देखिए शक्तियाँ कितना अच्छा पूछा देती हैं। इसके पीछे ये है कि आप पूजा कितनी करते हैं, आपकी पूजा सेवा भोग प्रसाद कितना किस स्तर का है। जितना सटीक होगा शक्तियों का पूछा उतना ही सटीक होगा आपका। आप जितना अच्छा भोग प्रसाद देंगे, जितनी पूजा आराधना करेंगे, आपका पूछा उतना ही सटीक आएगा, आपकी शक्तियाँ उतना ही अच्छा कार्य करेंगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी पूजा आराधना भोग प्रसाद नहीं करेंगे और भले ही आपके चौकी आती है, तो देखिए वो शक्ति धीरे धीरे क्षीण होनी प्रारंभ हो जाती है। तो अगर आप भगत बनना चाहते हैं और चौकी लेना चाहते हैं, तो आपको ये मानना होगा कि आपको बहुत अधिक पूजा पाठ करनी होगी। जब भी आप देखें आपका जो पूछा है और आपकी जो शक्ति है वो उतना ही अच्छा कार्य करेगी और उतना ही जन कल्याण जो है बहुत जो है अच्छी तरह से आपकी जो है चौकी करेगी, और उतना ही आपकी चौकी का भी नाम होगा। देखिए क्योंकि जब आप मान लीजिए आपने दरबार लगा लिया, तो आपका जब आप बहुत अधिक पूजा पाठ करेंगे तो आपका जो है लोगों का भला आपके दरबार में उतना ही अधिक होगा। तो मित्रों ये जानकारी थी सवारी पर, और इसी प्रकार की और जानकारी लेकर सवारी से संबंधित अगली वीडियो में मैं हाजिर होता हूं। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।